कभी तुमने सोचा है कि अगर दुनिया वाले छोड़ दें तो क्या वाकई अल्लाह थाम लेता है? क्या सच में अल्लाह टूटे दिलों को संभालता है? क्या उसकी मदद हमेशा आवाज के बाद ही आती है या कभी वो खामोशी में भी पास आ जाता है? हम जब गिरते हैं तो कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई दिलासा, कोई लफ्ज, कोई रिश्ता, कुछ भी बाकी नहीं बचता, बस एक खामोशी, और उस खामोशी में एक अनदेखी ताकत जो हमें मुकम्मल टूटने से बचा लेती है। ये वो लम्हा होता है जहां रब खुद थाम लेता है। मगर कैसे? आज हम बात करेंगे अल्लाह की उन 3 खास निशानियों के बारे में जो ये जाहिर करती हैं कि जब सब कुछ बिखर रहा हो तब अल्लाह अपने बंदे को कैसे मजबूत करता है। वो कौन से इशारे हैं जो ये बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ने थाम रखा है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हो सकता है तुम उन निशानियों में अपना हाल पहचान लो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, शायद ये वो लम्हा हो जहां तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह वाकई तुम्हारे साथ है। सब कुछ छिन जाए तब क्या बचता है? कुछ छिनने का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी ये निशानी होती है कि अब तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए खाली हो रहा है। जब इंसान सबसे टूट कर गिरता है तभी रब के कदमों में सजदा करता है, और वो पहला सजदा जो टूटे दिल से किया जाए वो जिंदगी का सबसे सच्चा लम्हा बन जाता है, क्योंकि वो सजदा दुआ से नहीं दर्द से निकलता है। वो मोहब्बत लफ्जों से नहीं आंसुओं से बंदगी बन जाती है। जब कोई दिलासा काम ना आए तो अल्लाह कैसे दिलासा देता है। कभी ऐसे लम्हे आए जब किसी ने सब्र करो कहा और वो लफ्ज सिर्फ तीर बनकर लगा। जब कोई तसल्ली भी दिल को जख्म लगा जाए तब तुमने एक लम्हा ऐसा जिया होगा जब तुमने खामोशी से सिर्फ रब को पुकारा हो, बिना लफ्ज, बिना शिकायत, सिर्फ आंखों से। और तुम्हें मालूम है उसी खामोशी में अल्लाह सब कुछ सुन लेता है। फिर दिल के अंदर से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। ये वो लम्हा होता है जब कोई इंसान तुम्हारा हाथ नहीं थामता मगर तुम्हें महसूस होता है जैसे दिल में कोई थाम चुका है। वो मोहब्बत जो कभी छोड़ती नहीं, अल्लाह की मोहब्बत, वो सहारा जो नजर नहीं आता मगर गिरा नहीं देता। रब की मोहब्बत की एक अजीब खासियत है, वो तुम्हें सब कुछ छीन कर भी खाली नहीं रहने देता। जब सब बिछड़ जाएं, तब अल्लाह अपने कुर्ब का दरवाजा खोलता है। पहले तुम लोगों से बात करते थे, अब तुम उससे बात करने लगते हो। पहले रात को नींद के लिए दुआएं मांगते थे, अब रातें उसकी याद में गुजरने लगती हैं। ये वो वक्त होता है जब दुनिया पीछे हट जाती है और अल्लाह आगे बढ़कर तुम्हारा दिल अपने करीब कर लेता है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि टूटने के बाद भी तुम मुकम्मल थे, कि अकेले होकर भी दिल में कोई तन्हाई नहीं थी, कि तुम रोते रहे मगर अंदर कहीं सुकून सा था? ये सब अल्लाह की मोहब्बत के आसार होते हैं। वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके दुनिया से हटाकर अपने करीब कर रहा होता है, क्योंकि वो तुम्हें वो सब देना चाहता है जो तुम दुनिया से मांगते रहे मगर कभी वहां से मिला नहीं। खामोश दुआ जो दिल बदल देती है ऐसे वक्त में। जब सब छिन चुका हो तो एक रात आती है जब तुम चुपचाप रब के सामने बैठते हो और कोई लंबी दुआ नहीं करते, बस इतना कहते हो, या अल्लाह तू बस थाम ले, और वो थाम लेता है। ना आवाज आती है, ना कोई मुअजिजा होता है, लेकिन अगले दिन दिल वैसा नहीं होता। टूटा होता है मगर कमजोर नहीं, तन्हा होता है मगर खाली नहीं, गमजदा होता है मगर गिरा हुआ नहीं। यही वो ताकत होती है जो रब अपने चुने हुए बंदों को देता है। ये सिर्फ पहला कदम था। जब सब छिन जाए तब अल्लाह अपनी मोहब्बत के रंग दिखाना शुरू करता है, मगर असल सफर तो अब शुरू होता है। जब रब की मोहब्बत तुम्हें फिर से खड़ा करती है, तुम्हारा ईमान मजबूत करती है और तुम्हें वो रूहानी ताकत देती है जिसके बाद किसी इंसान की याद, किसी दुख की शिद्दत तुम्हें फिर कभी वैसा कमजोर नहीं कर सकती। और वो कौन सा नया ताल्लुक जन्म लेता है जो दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा सच्चा, गहरा और पुरसुकून होता है। तुमने शायद खुद को बहुत कमजोर समझा होगा, लेकिन जब तुमने सिर्फ रब से मांगा और किसी से कुछ ना कहा तो तुम कमजोर नहीं, अल्लाह के सबसे करीब थे। कभी कभी ताकत का मतलब यह नहीं होता कि तुम सब संभाल लो, ताकत का मतलब यह होता है कि तुम हार कर भी अल्लाह को न छोड़ो। जब अल्लाह तुम्हें अंदर से बदलता है, अल्लाह की मोहब्बत बाहर से नहीं अंदर से काम करती है। ना शोर होता है, ना मोजज़े, बस दिल के अंदर कुछ कुछ तब्दील होने लगता है। वो जख्म जो दिन रात चुभते थे, अचानक उन पर खामोशी उतरने लगती है। वो सवाल जो तड़पाते थे, अब उनका जवाब सिर्फ एक जुमला बन जाता है,
अल्लाह बेहतर जानता है। लम्हा है जहां तुम रब की तरफ से बदले नहीं जाते, बल्कि रब के लिए बदलने लगते हो। दुनिया वही होती है, तुम बदल चुके होते हो। कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मसले तो वही हैं, हालात भी वैसे ही हैं, लेकिन अब तुम वैसे नहीं हो। पहले तुम रोकर थक जाते थे, अब तुम अल्लाह से बात करके हल्के हो जाते हो। पहले दिल में खला होता था, अब दिल में एक खास सा यकीन होता है कि जो रब छीनता है वो वापस भी दे सकता है, और अगर ना दे तो उसका ना देना भी मोहब्बत होती है। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें सिखाती है छोड़ देना। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम चीजों को जबरदस्ती थामने की कोशिश छोड़ देते हो। लोग, यादें, ख्वाहिशें जिन्हें पकड़कर तुमने खुद को थकाया होता है, अब अल्लाह की रजा के सुपुर्द करने लगते हो। तुम सीखते हो कि मोहब्बत का मतलब पाना नहीं, रब पर यकीन रखकर छोड़ देना भी होता है। ये वो सबक होता है जो कोई इंसान नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत सिखाती है। जब रब के साथ दिल का रिश्ता मजबूत हो जाए, फिर तुम्हें कुछ चीजें छोटी लगने लगती हैं। वो बातें जो तुम्हें रातों को जगाती थीं, अब वो दिल में असर ही नहीं करती। कोई कुछ कह दे तो दिल में शोर नहीं उठता, बस एक सोच आती है, मेरा रब जानता है, बस वही काफी है। ये वो मुकाम होता है जहां बंदा अपनी नजरों में मजबूत हो जाता है, न किसी के लफ्ज तोड़ते हैं, न किसी का छोड़ देना गिराता है। दुआएं मांगने का अंदाज बदल जाता है। पहले तुम दुआएं मांगते थे, या अल्लाह वो लौटा दे, या अल्लाह वो ख्वाब पूरा हो जाए, या अल्लाह जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए। लेकिन अब तुम बस इतना कहने लगते हो, या अल्लाह जो तू चाहे वही दे दे, बस तू नाराज ना। ये वो लम्हा है जहां तुम रब से झगड़ना छोड़ देते हो और उस पर राजी होना सीख लेते हो। जो कुछ गया था उसके बिना भी जीना सीख लेते हो। यकीन नहीं आता ना? लेकिन हां, रब की मोहब्बत ये भी सिखाती है। पहले तुम सोचते थे कि जिसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं, उसके बिना कुछ दिन भी नहीं गुजरेंगे, लेकिन अब तुम दिन भी गुजार रहे हो, रातें भी काट रहे हो, और दिल में एक अजब सा सुकून भी है। न खुशी की शिद्दत बाकी है, न गम की गहराई वैसी है। बस एक नरम सा यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है, बस वही काफी है। आपका एक जुमला किसी और के लिए सहारा बन सकता है। कमेंट्स में सिर्फ अपना वो एक लम्हा लिखें जब रब की मोहब्बत ने आपको मुकम्मल तबाही में संभाल लिया। कभी तुमने खुद से सवाल किया है, क्या वाकई अल्लाह मुझे थाम रहा है, या मैं बस खुद को बहला रहा हूं? क्योंकि जब सब कुछ छिन जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जहां बंदा थक जाता है, खामोश हो जाता है और बस रब की तरफ देखता है, ऐसे जैसे बच्चा मां की तरफ देखता है कि बस तू थाम ले। और अल्लाह वाकई थामता है। बस उसके थामने की निशानियां दुनियावी नहीं, रूहानी होती हैं। आज हम तुम्हें वो 3 निशानियां बताएंगे जो ये साबित करती हैं कि अगर तुम सब कुछ खो चुके हो तो अल्लाह तुम्हें पकड़ चुका है। पहली निशानी, दिल में पैदा होने वाला अनोखा सा सुकून जब सब कुछ टूट चुका होता है, दिल चूर चूर हो चुका होता है, लेकिन फिर भी एक वक्त आता है जब तुम रोते हुए कह देते हो, मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है, और उसके बाद दिल हल्का हो जाता है। कोई हल नहीं मिलता, कोई शख्स वापस नहीं आता, कोई ख्वाब पूरा नहीं होता, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से होता है। ये उसकी पहली निशानी है कि अब मैंने तुझे थाम लिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये सुकून लोगों से नहीं आता, ये किसी नसीहत या दिलासे से नहीं आता, ये सिर्फ रब के कुर्ब से आता है। दूसरी निशानी, तुम्हारी दुआएं आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। पहले तुम दुआओं में लोगों को मांगते थे, चीजों को, ख्वाबों को, रास्तों को, लेकिन अब तुम बस अल्लाह को मांगते हो। तुम्हारी जबान पर आता है, या अल्लाह तू मुझे खुद काफी हो जा, या अल्लाह जो तू चाहे वही कर दे। ये निशानी है कि तुम्हारा दिल अब अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक बना चुका है। तुम अल्लाह की चाहत पर राजी होने लगे हो। ये वही ताल्लुक है जिसका तज़किरा हजरत याकूब अलैहिस सब्र में मिलता है, जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस के बिछड़ने पर कहा था, बस सब्र ही अच्छा है और अल्लाह ही से मदद मांगी जाएगी। याकूब अलैहिस का ये जुमला एक टूटे हुए बाप का था, लेकिन उसके अंदर अल्लाह की पकड़ और कुर्ब की गवाही थी। जब तुम्हारी दुआएं भी ऐसी हो जाए तो समझ लो, रब तुम्हें थाम चुका है। तीसरी निशानी, तुम्हारी खामोशी।
तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम बातें करना छोड़ चुके हो? किसी से शिकवे, फरियादें, बहसें, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम खामोश हो गए हो, लेकिन वो खामोशी बोझ नहीं है, वो इबादत है। तुम बैठे होते हो, कुछ बोले बगैर अल्लाह को याद करते हो। तुम रात को करवट बदलते हो और दिल से सिर्फ इतना निकलता है, या अल्लाह। ये खामोश इबादत अल्लाह की तरफ से एक खास मकाम की निशानी है। हजरत मरियम ऐस ने भी जब दुनिया के तानों से थक गई तो अल्लाह ने उनसे कहा, बस खाओ पियो और अपनी आंखें ठंडी रखो। ये अल्लाह का वो थामना था जहां किसी लफ्ज की जरूरत नहीं रही, सिर्फ रब का सुकून बाकी रह गया। अगर तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक बंदगी बन चुकी है तो याद रखो, रब तुम्हें खुद थाम रहा है। अब तुम अल्लाह के हो चुके हो तो डर कैसा? ये 3 निशानियां छोटी नहीं, ये उस रब की मोहब्बत की गवाही है जो हर दिल के जख्म को जानता है। अगर तुम्हें ये निशानियां अपने अंदर नजर आ रही हैं तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अल्लाह थाम चुका है। अब डरना कैसा? अब बिखरना कैसा? अब किसी का सहारा क्यों? जिसको रब थाम ले वो कभी नहीं गिरता। या अल्लाह, हम थक गए हैं, टूट गए हैं, हार गए हैं, अब हमें सिर्फ तेरा सहारा चाहिए। या अल्लाह, हमें वो यकीन अता फरमा जिसके बाद हम किसी चीज के मोहताज ना रहे। हमें वो सुकून दे जिसके बाद कोई दुख, कोई बिछड़ना हमें गिरा ना सके। या अल्लाह, अगर तूने थाम लिया है तो फिर हम सब कुछ खोकर भी कामयाब हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या तुमने भी वो लम्हा जिया है जहां कोई सहारा बाकी नहीं था और फिर दिल के अंदर किसी अनदेखे हाथ ने तुम्हें थाम लिया हो? अगर हां तो बस कमेंट्स में इतना लिख दो, मुझे यकीन है अल्लाह ने मुझे खुद थामा है। शायद तुम्हारा ये जुमला किसी और को जिंदगी की हिम्मत दे दे।